सहमत क्लास अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये मोहसिन पाकिस्तान की मश्क मैंने आप लोगों को वाइट बोर्ड पर ही सॉल्व करवा दी थी, तो लेकिन चंद एक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दोबारा से करवा देता हूँ। तो अगर किसी का कोई इस तरह कोई काम नामुकम्मल रहता हो तो आपस में एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। एक दो तीन बच्चे जो छुट्टी पे होते हैं उनके लिए अब मैं दोबारा सारा काम तो नहीं ना फिर करवा सकता, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। अपने दोस्त से मैसेज करें, वो आपको अपनी कॉपी से पिक बना के या किताब की पिक बना के सेंड कर देगा। लेकिन अपना काम नामुकम्मल ना छोड़ें बेटा। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये रहते थे। और आप हमारे सवाल नंबर 6 बरअक्स तवक्कुअ तख्त तरद्दुद इल्तिजा हक़ारत हिमायत हादिसा। उसके बाद तशबीह के माना होते हैं बेटा एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर। जैसा कि अगर हम ये बोलें कि अजमल शेर की तरह बहादुर है, यहाँ अजमल को शेर से तशबीह दी गई है, ये बात याद रखें। नंबर 2, अगरचे अजमल और शेर अलग अलग मखलूक हैं, मखलूक के हवाले से मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहादुरी की सिर्फ दोनों में मौजूद है। तो डेफिनेशन में हमने कहा था एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहना किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर, उसे तशबीह कहते हैं। ये कंडीशन है बेटा। जैसे अजमल शेर की तरह बहादुर है, ठीक है, शेर जैसा है, अजमल शेर जैसा है, ठीक है, इसमें दोनों में सिफ्त पाई जा रही है मुश्तरक, वो बहादुरी है। उसके बाद बेटा जी एक इससे भी बड़ी चीज़ आ जाती है इस्तिआरा इस्तेमाल करना गुफ्तगू में। ये कह देना कि ओ मेरा शेर आया, यानी हम हकीकी माना समझने के बजाय, मुराद लेने के बजाय हम मजाजी माना मुराद ले रहे होते हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही मुनासबत पाई जानी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हकीकी माना और मजाजी माना में कोई तशबीह का ताल्लुक भी हो, ये ना हो कोई बिल्कुल काले रंग वाला अजीब सा भद्दा सा कोई इंसान आ रहा हो और उसको देखकर इंसान कहे कि वो मेरा चाँद आया, बल्कि नहीं, अगर वो खूबसूरत है तो उसको देखकर कोई ये बोले वो मेरा चाँद आया, तो ये इस्तिआरा इस्तेमाल किया जा रहा है। हकीकी माना मुराद नहीं लिए जा रहे बल्कि मजाती माना मुराद लिए जा रहे हैं, इसे इस्तिआरा कहते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ किताब से इंशाल्लाह। अब ये सुन के आपको जो कसर होगी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। इस्तिआरा के लुग़वी माना आरियतन लेना, यानी आर्जी तौर पर लफ्ज़ मांग लेने के हैं। इल्म बयान में इस्तिआरा वो लफ्ज़ होता है जो हकीकी माना के बजाय गैर हकीकी या मजाजी माना में इस्तेमाल हो और हकीकी व मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, यानी लफ्ज़ के हकीकी माना उधार लेकर उसे मजाजी माना दे देने का नाम इस्तिआरा है। मसलन किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरगे कोहन काँप रहा है, रन एक तरफ चरगे कोहन काँप रहा है। बेटा जी ये शेर है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, यानी यहाँ पर मुराद कोई ऐसा इंसान है जो अपने अंदर बड़ी बड़ी सिफ़ात रखता है और वो बड़ा दलेर किस्म का इंसान है। उसकी दलेरी को मलूज़े खातिर रखते हुए उसको ना शेर कहा जा रहा है। वो उसने यही बताया था हकीकी में मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता हो, ये ना हो कोई कांगड़ी सा आ रहा हो बिल्कुल सूखा कलोटा सा और उसको हम देखकर ये कहें कि वो शेर आ गया, तो ये तशबीह यहाँ पर ना और हकीकी में मजाजी माना का ना कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जा रहा। अगर कोई बहुत सेहतमंद को 6 फुट का इंसान 6.5 फुट का इंसान आ रहा हो और वह ताकतवर हो और वो पहलवान किस्म का हो, तो हम ये कह सकते हैं शेर आ गया, ये बोल सकते हैं। आगे देखें जी तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क। ये ऊपर उन्होंने कहा है कि ये इस्तिआरा हज़रत अब्बास के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये तो हर इंसान की जो है ना वो अपनी एक नज़र है ना, वो शेर बोलकर उससे क्या मुराद लेना चाह रहा है। तो मैंने ऊपर बता दिया है कि वो निस्बत पाई जानी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर पाई जा सकती है, हज़रत अब्बास को कहा जा सकता है वो बहुत बहादुर थे। तशबीह और इस्तिआरा में बेटा फ़र्क ये होता है कि तशबीह में एक चीज़ को उस वक्त दूसरी चीज़ ऐसा करार दिया जा रहा होता है जैसे शेर की तरह है, जबकि जब उन दोनों में कोई सिफ़त या खूबी मुश्तरक हो, ये शर्त थी। लेकिन इस्तिआरे में बेटा एक चीज़ को हूबहू वही मान लिया जाता है, जैसे शेर मेरा शेर आ गया, मतलब वही चीज़ बोल दिया जाता है, जैसा दूसरा नहीं कहा जाता।
नंबर 7 है बेटा जी, मेरा लाल चांद की तरह खूबसूरत है, तशबीह है, और शेर की तरह बहादुर है। जहाँ पर बेटा हरफ तशबीह आ रहा है ना, हरफ तशबीह देखें, वहाँ पर हम बोलेंगे कि यह तशबीह ही इस्तेमाल की गई है। वो शहद की तरह मीठे हैं, ये देखें तरह आ गया, तरह आने की वजह से मालूम हुआ है कि यह तशबीह है, मगर दलेरी में वो शेर है। ये बेटा इस्तिआरा है, यहाँ पर तरह तुरानी इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल शेर। आगस ने फिर वजाहत की बेटा, ये आपने अलग अलग करके कॉपी में लिख लेना है, ये वाइट बोर्ड में मैंने बेटा लिखवाए भी हुए हैं क्लास में। साबका की डेफिनेशन देख लें, हरफ या हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामाना लफ्ज़ के शुरू में, बेटा हरफ के नहीं, ये काट कर सेट करें, लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाए, साबका कहलाता है। मसलन ना तजर्बाकार, तजर्बाकार से बना ना तजर्बाकार। लाहिका देखें, हरफ या हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामाना लफ्ज़ के बाद लगाने से, ये सही है डेफिनेशन। ऊपर वाली भी सेट कर लें बेटा। हरफ ये देखें, तजर्बाकार हरफ तो नहीं है ना, तजर्बाकार तो लफ्ज़ है, तो वो कह रहा है हरफ के शुरू में लगाने से। अब दिखाएं यहाँ पर कौन सा जी हरफ है, हरफ तो कोई भी नहीं है, लफ्ज़ है। लफ्ज़ के शुरू में लगाने से जो इजाफा होता है और नया लफ्ज़ एक माना नए माने देता है, उससे नए माने भी पैदा हो जाते हैं, नया लफ्ज़ भी बन जाता है, उसे साबका कहते हैं। जबकि लाफका में किसी लफ्ज़ के शुरू में आखिर में हरूफ या हरफ लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है और नए माने पैदा देने शुरू कर देता है, उसे लाहिका कहते हैं। जैसे हसरत से हसरतनाक, वतन से वतन परस्त, गुल से गुलदान। ये देखें बेटा नीचे इस्तेमाल भी किए हुए हैं। ना से नादान, नालायक, बा से बाद, बानसीब, बेकार, बेजार, अनपढ़, अनगिनत, हमराज, मेज़बान, मेहरबान, गुलदान, रोशनदान, मददगार, खिदमतगार और वफादार, चौकीदार, जादूगर, कारीगर। बेटा जी उसके बाद ये जुमले देख लें, आबाब होना, शर्मिंदा होना, आग बगोला होना, सख्त गुस्से में आना, उम्मीद पर आना, उम्मीद पूरी होना, उकता जाना, बेजार होना, बेपर की उड़ाना, फजूल बात का पतंग बनाना, सीधी बात में झगड़ा पैदा करना। आगे जुमले देख लें, अकरम झूठ पकड़े जाने पर शर्म के मारे आबाब हो गया। असलम अपने भाई के कातिल को देखकर आग बगोला हो गया। फसलों की पैदावार देखकर किसान की उम्मीद बढ़ आई कि यह अनाज महंगे दामों में बिकेगा। बसा औकात इंसान एक ही काम कर करके उकता जाता है। बेपर की उड़ाना अच्छी आदत नहीं। उसके बाद बेटा बात का पतंग बनाना अच्छे लोगों का शेवा नहीं, शरीफ लोगों का शेवा नहीं। उसके बाद बेटा देखें, आज शब बरात की रात है, आज शब बरात है। उसने मुझसे पूछा, उसकी कलम टूट गई, उसका कलम टूट गया। दर हकीकत में आप सच्चे हैं, दर हकीकत आप सच्चे हैं। बारिश बरस रही है, बारिश हो रही है। उसके बाद बेटा ये देखें, तलखीस निगारी। तलखीस निगारी में बेटा आपने ये 6 में उसूल पढ़े हुए हैं, ये 6, 7, 8 उसूल हैं यहाँ पर। तो ये इबारत बेटा लिखी हुई है, हक़ के रास्ते पर चलना किसी पहाड़ पर चढ़ने की तरह होता है। हर कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत करने, बहुत जान लगाने और बहुत सी आजमाइशों से गुजरने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि बातिल का रास्ता किसी पहाड़ से उतर जाने जैसा होता है, उतरने जैसा होता है। यानी आप एक कदम उठाएं तो दूसरा और तीसरा कदम खुद से उठता चला जाता है। अब अगर कोई शख्स एक ही वक्त में दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश रखता हो तो उसकी ज़िंदगी में 2-4 कदम आगे और 2-4 कदम पीछे जाने में ही सरफ होती है। या यूँ तो इसका सफ़र तय हो पाता है, यूँ ना तो इसका सफ़र तय हो पाता और ना ही मंजिल पर पहुंच जाता है। यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए रहे दिल में। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ये बेटा जी और रदीफ़ इस्तेमाल किया हुआ है आगे इसने। आगे बेटा जी देख लें इस सबक की, इस सवाल नंबर 11 की तलखीस। बेटा जी हमने तलखीस करनी होती है। पहली बात तो ये है कि उसने कहा है कि तलखीस के अंदर किसी किस्म का कोई जी तलखीस में इस्तिआरा, तशबीह, तलमी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। और ये तारीख़ी मिसालें, वाक़यात तो इस तरह की चीज़ें भी सारी हज़फ हो जाती हैं। फिर उसने ये भी कहा होगा बेटा इसमें कि कोई शेर वगैरह नहीं इसमें इस्तेमाल होता, मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल होता। हमने सारा कुछ निकाल के ये बेटा आपके लिए तलखीस लिख ली है। हक़ के रास्ते पर चलना दुश्वार हो और गुजार और आजमाइशों से पुर होता है, ठीक है। आप बेटा यहाँ पर इसको ये भी कर सकते हैं, इससे मज़ीद आसान कर सकते हैं। हक़ के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है, जबकि बातिल का रास्ता आसान होता है। एक ही वक्त में दोनों रास्तों पर नहीं चला जा सकता, क्योंकि इससे ना तो सफ़र तय हो पाता है ना ही मंजिल मिलती है।
इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। बस बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपने क्या करना है, बल्कि सुन लें ये चीज़ें ना बेटा, आपने अपनी किताब पर सारी नोट कर लेनी है। ये तलखीस आपने अपनी कॉपी पर या अपनी किताब पर ही ऐसे जगह तलाश करके नोट कर लेनी है। ये जहाँ जहाँ बेटा ये चीज़ें हैं ये सारी बेटा याद करनी है। ये MCQs में आती हैं, ये MCQs में आता है ये पेपर में भी आ सकती है, ये वाली ये भी MCQs में आ सकता है। जुमला दुरुस्त करें, इन मुहावरात के मानी आ सकते हैं। उसके बाद बेटा जी